हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार। स्टोन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं राजस्व लेखपाल का जो एग्जाम होने वाला है, उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं। इस समय जो चैप्टर चल रहा है एवरेज चल रहा है। इसका आज ये दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो प्लीज इसको देख लीजिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से उसके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार कितना है? यहाँ देखिए 10 नाविक है एक नाव में, जिसमें से एक नाविक चला जाता है। 56 किग्रा का एक व्यक्ति जो है चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो जो उसका औसत होता है, 10 नाविकों का जो औसत होता है, उसमें 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो जो नया व्यक्ति आया है वो कितने किलो का है, यही पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए 10 नाविक हैं, 10 नाविकों का भार। यहाँ देखिए 10 नाविक का भार, 10 नाविकों का भार बटा 10, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पदों की जो है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो यहाँ देखिए 10 नाविक है, 10 नाविक का भार बटे 10। तो इसका औसत हमें नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं क्या, यक्स मान लेते हैं। तो 10 नाविक का भार कितना हो जाएगा? 10 नाविक का भार हो जाएगा 10, यही मिटा के इसमें गुणा हो जाएगा। तो 10 नाविक का भार, यहां से देखिए 10 नाविक का भार हो जाएगा, यहाँ 10 एक्स हो जाएगा, ये 10 की जगह गुणा हो जाएगा। तो 10 नाविक का भार यहाँ पे हो जाएगा 10 एक्स, 10 एक्स। अब देखिए इसमें से क्या होता है कि ये 56 किग्रा का व्यक्ति क्या हो जाता है, चला जाता है। तो उसको हम मान लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। इसमें से 56 किग्रा वाला जो चला गया उसको निकाल देते हैं। एक नया व्यक्ति आ गया, जो नया व्यक्ति आया वो कितने किलोग्राम का है मालूम नहीं है। उसको हम मान लेते हैं कितने वाई किलोग्राम का, कितने किलोग्राम का, वाई किलोग्राम का। अब देखिए व्यक्ति के उतने ही है, कितने हैं व्यक्ति, उतने ही हैं। इसमें बटे 10 कर दीजिए, क्योंकि एक चला गया तो एक आ भी गया। तो यहाँ देखिए व्यक्तियों की संख्या उतनी है, लेकिन अब क्या होता है, जो इसका औसत पहले यक्स था, अब यक्स से कितना बढ़ गया, 800 ग्राम बढ़ गया। तो यहाँ देखिए यक्स प्लस 800 ग्राम को हम अगर किग्राम बदल दें, यहाँ पे 1000 का हमें भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0.8 आ जाएगा, 0.8 कितना बढ़ गया, 0.8 किग्रा। अब देखिए क्योंकि ये केजी में 23 केजी में रहेगा, अब यहां से इसका गुणा हो जाएगा 10 का। तो यहाँ पे होगा 10 एक्स माइनस 56 प्लस वाई इक्वल टू, ये जाएगा गुणा होगा 10 एक्स, और ये गुणा होगा दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 8। अब देखिए ये जो है 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस से। अब यहाँ पे देखो, इसको 56 को इधर भेजो, यानी कि ये माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या होगा, 8 प्लस 56। अब देखिए यहाँ से इसमें जोड़ेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 से 14 की 4, और यहाँ 5 1 6 64 केजी का। जो नया व्यक्ति आया वो कितने केजी का है, 64 केजी का है। इसमें देखिए सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है। जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है, मूल समूह में कितनी संख्याएं थी, कितनी संख्याएं थी, यही पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। देखो इसमें बोल रहा है कुछ संख्याओं के समूह का औसत कितना है, 14 है। औसत कितना है, 14 दे दिया है। ध्यान देखिए पदों का योग बटे पदों की संख्या मालूम नहीं है तो मान लेते हैं यक्स। पदों की संख्या कितने मान लेते हैं यक्स, यही निकालना है हमें पदों की संख्या। और इसका औसत, अब देखिए ये पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर क्या आता है, औसत। औसत हमें दिया है 14 दिया है, क्या दिया है 14। अब देखिए ये इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो यहाँ देखिए पदों का योग बराबर 14 एक्स आ जाएगा। तो इसको मिटा के इधर लिख रहे हैं, पदों का जो है योग कितना आ जाएगा, 14 एक्स। अब देखिए इसमें से 35, जो एक संख्या थी 35, इसमें से निकाल दिया जाता है। तो 35 इसमें निकाल दो,
35 निकाल देंगे तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। अब इसका औसत निकालेंगे तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। पहले पदों की संख्या हम लोग x माने थे, अब यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बोल रहा है तो यहाँ से जो है जब इसका जब ये 35 निकाल दिया जाता है तो यहाँ पे इसका औसत कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। 14 से घटकर कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। अब देखिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए और x का मान निकाल लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इसका गुणा इसमें करिए, 14x माइनस 35 इक्वल टू यहाँ से गुणा होगा तो 11x होगा माइनस ये 11 होगा। अब देखिए x को x इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ x इधर लाएंगे तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 14x माइनस कितना, 11x बराबर ये इधर जाके माइनस 11 ये इधर जाएगा, माइनस इधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो ये प्लस हो जाएगा 35। अब देखिए इसमें 14 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा, 3x आएगा, 3x बराबर। अब देखिए 11 35 में से 11 घटाएंगे यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे आएगा 2, तो 3 8 कितना हो जाएगा 24, x इक्वल टू कितना आ गया 8। वहां उसमें पदों की संख्या कितनी थी, 8 थी, पदों की संख्या 8 आ गई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें ये ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 परिणामों का औसत 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 परिणामों का औसत 46 है एवं पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, तो 5वां परिणाम है। तो आइए देखते हैं। ना देखिए इसमें दे रहा है हमें 5 परिणामों का औसत 46 है, 5 परिणामों का औसत 46। देखिए औसत में हम अगर पदों के संदेश भाग दे देंगे तो पदों का योग आ जाता है। अब इतना तो जान गए होंगे आप लोग, तो यहाँ पे डायरेक्ट पदों के इसमें भाग नहीं गुणा करेंगे। देखिए पदों की संख्या से हम अगर उसके औसत में गुणा कर दे तो यहाँ पदों का योग आ जाता है। तो यहाँ पे गुणा करिए, देखिए इसमें बोल रहा है कि 5 परिणामों का औसत हमें 46 दिया है, तो 46 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो यहाँ पदों का योग आ जाएगा। अब देखिए 6 पंजे 30 की 0 और 6 चौको 24, 24 3 27। अब देखिए यहाँ देखिए 5 परिणामों का योग कितना आ गया, 227। अब आगे बोल रहा है 4 परिणामों, पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, पहले 4 परिणामों का औसत 45 बता रहा है। तो यहाँ देखिए 45 गुणे 4, क्योंकि 4 परिणामों का औसत बता रहा है। यहाँ इसका योग आ जाएगा 4 पंजे 20 की 0, 4 चौक 16 2 18। अब घटा देंगे तो यहाँ देखिए 5वें परिणाम का हमें जो है 5वां परिणाम आ जाएगा। यहाँ घटाएंगे 0, यहाँ घटाएंगे उधार लेगा, 17 में से 8 गए 9 बचा, और यहाँ देखिए 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 हो गया 90। 5वां परिणाम कितना है 90। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, 5वां परिणाम गलत हो गया, 180 सही है तो है 230, यहाँ पे गलती हुई। 5 6 30 और 5 चौक 20 3 23 होगा, सॉरी यहाँ पे 23 होगा, यहाँ पे 23 होगा। आप घटाएंगे यहाँ देखिए 13 में यहाँ 5 आएगा, कितना आएगा 5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं। यहां देखिए यदि ए और बी का औसत a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपान a की पावर n प्लस b की पावर n हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए a और b का जो है औसत दिया है, a और b का क्या है औसत दिया है, इसका औसत कितना दिया है, a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 अपान a की पावर n प्लस b की पावर n। तो a का मान पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। देखिए a और b का औसत अगर हम निकालना चाहें, इसमें दिया तो है उसको बराबर रखेंगे a प्लस b, इसका औसत निकालेंगे दोनों जोड़ेंगे, दो को भाग देंगे, जो कि 2 पद है तो पदों से भाग दे देंगे। देखिए इसका औसत a और b का औसत आ गया, a और b का क्या आ गया औसत, लेकिन a और b का औसत हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1
अपान ए की पावर n प्लस बी की पावर यहां से n। अब देखिए यहां से हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ए का, इसमें n का मान पूछ रहा है, सॉरी इसमें n का मान पूछ रहा है, तो n का मान बताइए। अब देखिए ये दोनों औसत है, ये भी AB का औसत है और ये भी AB का औसत है, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। बराबर कब होगा ना, देखिए n का मान अगर 1 रखेंगे तो यहाँ a की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे b की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ AB हो जाएगा। यहाँ 1 रखने से कुछ नहीं होगा, 2 भी रखेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। अगर 0 इसकी पावर हम कर दें तब देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए a प्लस बी, यहाँ पे अगर इसका 0 रखते हैं तो यहाँ a की पावर 0 और यहाँ पे प्लस 1 प्लस b की पावर 0 प्लस पावर प्लस 1 a प्लस 1 अपान यहाँ पे a की पावर क्या करेंगे 0 और प्लस b की पावर 0। अब देखिए यहाँ इसका मान 1 हो जाएगा, लेकिन ये है जो है यहाँ 1 बचा हुआ है, क्योंकि जब गुणा होता है यहाँ देखिए ऐसे होता है, a की पावर अगर यहाँ पे a प्लस 1 है, n प्लस 1 है, n प्लस 1 है, इसका मतलब ये है a की पावर n और इंटू a है a की पावर 1 लिखे चाहे लगे। अगर गुणा करेंगे तो ये इसका पावर क्या हो जाता है a पावर n प्लस 1 ऐसे हो जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे यही लिखा है, यहाँ पे इसकी पावर 0 हो रही है लेकिन इसका पावर अभी 1 है, तो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 लिखा नहीं जाएगा, और यहाँ देखिए इसकी पावर 0 लगा दी तो इसका मान 1 हो गया, 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा क्या a प्लस बी अपान 2। अब देखिए इसके बराबर आ गया, तो यहाँ a प्लस बी अपान 2। अब देखिए इसके बराबर ये आ गया, तो हमारा n का मान कितना आ गया, n का मान 0 आ गया, क्या आ गया n का मान कितना आ गया 0, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 रुपए है, क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 रुपए है, और पी और आर की औसत मासिक आय 5200 रुपए। पी की मासिक आय पूछ रहा है, तो इसमें पी की मासिक आय पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। यहां पे देखिए पी और क्यू की मासिक जो है औसत आय बता रहा है, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, तो इसमें 2 को भाग देंगे क्या होगा, तो इसका जो है औसत आएगा, तो 2 के औसत में जो है 2 गुणा कर देंगे तो इन दोनों का मासिक आय का योग आ जाएगा। तो इन दोनों का मासिक आय का औसत कितना है 5050, तो इसमें 2 को गुणा कर दीजिए, तो 2 को गुणा करेंगे तो कितना है, यहाँ पे 1100 रुपए आएगा, 2 शून्य 2 25 10 की 0 और 2 शून्य 1 फिर 5 दूनी 10, कितना आएगा 10,100 रुपए, कितना आएगा 10,100 रुपए। अब देखिए पी क्यू का हो गया, अब यहाँ देखिए क्यू प्लस आर, इसकी जो है औसत मासिक आय का औसत कितना दिया है 6250, 6250। अब इसमें 2 को गुणा कर देंगे, 2 शून्य 0 और यहाँ 2 25 10 की 0, तो 2 दूनी 4 1 5 और यहाँ 2 छंग 12, कितना आ गया 12,500 आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है पी और आर, पी प्लस आर, पी और आर का आर की औसत मासिक आय कितना दिया 5200, इन दोनों को मासिक आय का औसत कितना दिया 5200। अब देखिए इसमें भी 2 को गुणा करेंगे, 2 को गुणा कर दीजिए, यहाँ पे आएगा 2 शून्य 0 2 शून्य 0 और 2 दूनी 4 और यहाँ 2 25 10, 10,400 आ गया। अब देखिए आगे बोल रहा है पी की मासिक आय पूछ रहा है, इसमें हमें पी का मासिक आय निकालना है, किसकी मासिक आय निकालनी है पी की। ध्यान देखिए 2 तरीका है लगाने का,
अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं, इसको यहाँ देखिए इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ देखिए क्यू, अब इसको जो है जोड़ देते हैं, यहाँ देखिए इसको घटा देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तीनों। तो यहाँ देखिए ये क्यू कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस हो गया, और यहाँ पे आर आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2p आएगा, 2p। एक ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए ऐसे ही लगाइए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ करके इसको जो है घटा दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ 10,000 है और 10,100 रुपए, और यहाँ 10,400 रुपए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20,500। कितना हो जाएगा, 20,500। अब 20,500 में 12,500 घटाएंगे तो 500 घट गया, और 20,000 में से 12 घटाएंगे तो 8,000 आएगा। कितना आएगा, 8,000 आएगा, 8,000 आ गया। अब देखिए यहाँ 2p आया है, इसका डबल आया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8,000 बटा कितना, 2 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 4,000। तो इसकी देखिए p की मासिक आय जो है कितनी है, 4,000 रुपए। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी दूरी का प्रमार्थ 64 किलोमीटर प्रति घंटा और द्वितीयार्ध 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, उसकी औसत रफ्तार पूछी है। तो उसकी औसत रफ्तार देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग उसमें देख चुके हैं, इसमें यहाँ चाल समय दूरी में। तो आइए देखते हैं, यहाँ देखिए जब यहाँ से कोई दूरी, यहाँ दूरी जाता है, यहाँ से ये दूरी मान लीजिए x है, फिर यही दूरी जो है मान लीजिए x किलोमीटर प्रति हावर की चाल से जाता है, प्रति हावर की चाल किलोमीटर, और फिर y किलोमीटर प्रति हावर की चाल से वापस लौटता है, इधर जाता भी है और फिर वापस भी आता है, इतने ही दूरी। तो वहां पे उसकी औसत चाल क्या होती है, उसकी औसत चाल होती है 2x y अपान x प्लस y, ये उसकी औसत चाल होती है। तो यहाँ देखिए, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 64 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए 64 किलोमीटर से प्रमाण 64 किलोमीटर प्रति हावर की जाता है, फिर द्वितीय अर्थ में 80 किलोमीटर प्रति रफ्तार चलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 64 और गुणे कितना हो जाएगा 80, और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 64 प्लस 80। अब यहाँ पे भी इसका गुणा कर लीजिए और इसको जोड़ करके इसमें भाग दे दीजिए, जो आएगा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए गुणा करने के बाद कितना आया है, गुणा करने के बाद यहाँ पे आया है 10,240 बटा यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना आया 144। अब देखिए इसमें जब भाग देंगे हमारा आएगा, आंसर आएगा 71.11 किलोमीटर प्रति हावर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x1, x2 और x3 का औसत 14 है, x2 और x3 के योग का दुगुना 50 है, x1 का मान क्या है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए x1 x2 प्लस x3 अगर करेंगे तो इसका औसत कितना दिया है, 14 दिया है। x1 प्लस x2 प्लस x3 इसका औसत 14 दिया है। तो औसत में अगर हमें देखिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 3 से भाग करेंगे यहाँ पे, यहाँ बराबर औसत दिया है 14। अब यहाँ तीनों का योग अगर निकालना है तो इसको इधर गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर दीजिए इसमें, तो इसमें गुणा कर देंगे 3 का। अब देखिए आगे बोल रहा है यहाँ पे x2 प्लस x3 का योग का दुगुना 50 है। यहाँ x2 प्लस x3 का योग अगर इसको जोड़ते हैं तो उसका जितना आएगा उसका दुगुना 50 है, यहाँ 50। अगर इस दुगुना 2 को भाग करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 25 आएगा और यहाँ 14 3 42 आएगा। कितना आएगा, 42। अब देखिए यहाँ x1 का मान पूछ रहा है,
x1 का मान पूछ रहा है तो हम इसमें से इसको घटा देते हैं, यहाँ पे इसको भी घटा देंगे हम माइनस आएगा। अब देखो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा क्या आएगा x1 ही आएगा। x1 इक्वल टू इसमें से घटा दीजिए तो 12 में से 5 गए 7। अब यहाँ पे देखिए 3 बचे हुए, 3 में 2 गए, तो x1 कितना हो गया 17 हो गया। ये हमारा आंसर।